मेहनत करता है वो अमीर है। ये न्याय है या अन्याय है? इसे कौन मिटाएगा? लेकिन अगर आप मिटाएंगे तो किसको नुकसान होगा? किसको नुकसान होगा? नहीं, आपको नहीं होगा। नुकसान उनको होगा जो बिना मेहनत के अमीर बने हुए हैं। उनको नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो वो आपको, गरीब को न्याय दिलाने देंगे? समाज में न्याय लाने देंगे? नहीं। वो आपको रोकेंगे कि नहीं? ये जो हमारी सरकार है, इस सरकार को कौन बनाता है? गरीब बनाता है या अमीर बनाता है? आप सोचते हैं कि आप बनाते हैं, गरीब बनाता है, लेकिन असल में इसको अमीर बनाते हैं। उनकी पूंजी से, उनके पैसे से ये सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। पूंजीपति जिसके बारे में सोचता है कि इस बार हम इसकी सरकार बनाएंगे, उसकी सरकार बनती है। और वो हमें, हमारा दिमाग बरगला कर, हमें बांट कर, हमें अलग अलग धर्मों के में बांट कर, हमें तोड़कर ये लोग सरकार बनाते हैं। अभी भाई वल्लभ भाई ने बताया, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ में हम लोग काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने 650 गांव जला दिया आदिवासियों के। कितने? 650 गांव, घर नहीं कह रहा हूँ, 650 गांव जला दिए। कई हजार आदिवासियों की हत्या की, कई हजार महिलाओं से बलात्कार किया सिपाहियों ने। और जब हम लोगों ने वहां पर इसके खिलाफ आवाज उठाई, कोर्ट में केस डाले, तो 2009 में हमारा वल्लभ भाई छोटा आश्रम नहीं था, 16 एकड़ में था। 16 एकड़ में आश्रम था, 17 साल पुराना, 1000 हमारा स्टाफ था। भाजपा सरकार ने उस आश्रम के ऊपर बुलडोजर चला दिया। पुलिस ने 5 बार मेरी हत्या की कोशिश करी और 2010 में मुझे तड़ी पार कर दिया कि अब तुम छत्तीसगढ़ में नहीं आ सकते। मैंने 522 केस सरकार के खिलाफ कोर्ट में डाले थे और उसके बाद पूरी तरीके से हमें वहाँ से निकाल दिया। खैर, हम संयुक्त राष्ट्र संघ में गए, सारे देश में हम घूमे और हमने बताया कि आदिवासियों के साथ ऐसा हो रहा है, और तब से हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं इंसाफ की। तो हम क्यों लड़ रहे हैं? अभी मैं रास्ते में बता रहा था कि हमारी जो परंपरा है, हमारी परंपरा गांधी और विनोबा की परंपरा है। यहाँ जो सेवापुरी है, आप लोग तो सब यहीं के हैं। सेवापुरी जब स्थापित हुआ था, उसके जो पहले प्रबंधक थे, पहले मैनेजर मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी को गांधी जी ने पत्र लिखकर सेवाग्राम बुलाया था और मेरे पिताजी गांधी जी के साथ रहे। प्रकाश भाई सेवाग्राम में जो फर्स्ट बैच था नई तालीम का, उसके वो विद्यार्थी थे। तो हमें हमारे पिताजी ने सिखाया कि हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना है, गांधी जी ने कहा था। और गांधी जी कहते थे कि आज़ादी के बाद हमारा काम ये होगा कि जो समाज का सबसे गरीब व्यक्ति है, उसकी आंख से हमें आंसू पोंछना है। जब तक हम आखिरी व्यक्ति जो इस समाज का है, उसकी आंख में आंसू नहीं पोंछ लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो हमने पिताजी की बात मानी और हम अपनी पढ़ाई पूरी करके शादी के 20 दिन बाद मैं और मेरी पत्नी अपनी सूटकेस लेकर दिल्ली छोड़कर हम लोग छत्तीसगढ़ चले गए। गांव में एक पेड़ के नीचे रहना शुरू किया आदिवासियों के साथ, और वहीं पर फिर आदिवासियों ने हमारे लिए झोपड़ी बना दी और फिर धीरे धीरे काम फैलता गया और हमने वहाँ पर काम शुरू किया। तो 2009 में भी इन्होंने गांधीवादी आश्रम को तोड़ा। तो ये जो गांधी पर हमला कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो लोग आज कुर्सी पर बैठे हैं, ये बड़े पूंजीपतियों से चंदा लेकर बैठे हैं। इन्हें बड़े पूंजीपतियों के लिए काम करना है, इन्हें गरीब को और लूटना है। आप देखिए इस समय देश में किसान इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, दलित
दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, दलित उद्वेलित हैं, उनके आरक्षण खत्म कर दिया गया है। आज आप किसी भी दलित बस्ती में चले जाइए, शोर ये मचाया जाता है कि साहब ये तो रिजर्वेशन लेकर के सारी समाजों की नौकरियाँ ले रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी भी दलित बस्ती में चले जाएँ, बेरोजगारों की लाइन दिख जाएगी आपको, बेरोजगारी फैली। नमस्कार, मैं सुरेश प्रताप। ये शास्त्री घाट पर सर्व सेवा संघ को जमींदोज किए जाने के खिलाफ जो है धरना चल रहा है और चर्चित गांधीवादी विचारक हिमांशु कुमार जो है इस समय सभा को संबोधित कर रहे आप हैं। कल्पना नहीं कर सकते कि कोई सरकार अपने नागरिकों के ऊपर बम, धन्यवाद। लेकिन हमारे बनारस से मैं सुरेश मशीन गनों प्रताप। से मोर्टार फेंके जा रहे हैं आदिवासी गांव में, और सरकार कह रही है कि हम इसलिए फेंक रहे हैं क्योंकि ये धान नक्सलियों को दे देते हैं। मतलब जैसे पहले डाकू किया करते थे कि गांव वालों की फसल जला दो ताकि यहाँ पुलिस ना आ पाए, उसी तरीके से इस समय हमारी छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार कर रही है। वो आदिवासियों की फसलों पर बम फेंक रही है कि हम तुम्हारी फसल जलाएंगे, और कोई सुन नहीं रहा।